आज मैं आपको फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित ऐसी हॉन्टेड एंड क्रिपी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि है हॉन्टेड सड़क यानी कि भूतिया रास्ता। इसे सुनने के बाद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रात के अंधेरे में अकेले सुनसान रास्तों में जाना अवॉइड करेंगे, लेकिन इसका असली एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको हेडफोन लगाना है और मैं जो भी कुछ बोलूं उसे विजुलाइज करना, तभी आप ये एक्सपीरियंस कर पाओगे कि आखिरकार उनके साथ जो घटना हुई है वो कितनी भयानक रही होगी। तो ये घटना घटी थी उन दो लड़कों के साथ जो कि तब के समय में अभी कॉलेज में स्टडी कर रहे होते हैं। ये दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है जैकी और एक का नाम होता है अभय। ये दोनों हमेशा ही कॉलेज से घर, घर से कॉलेज एक साथ ही आया जाया करते थे। हालांकि इनके घर से कॉलेज की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं थी और शायद इस वजह से ही ये पैदल आना जाना करते थे। तो ऐसे ही जब एक बार कॉलेज से छुट्टी होती है तो ये दोनों ही घर की ओर पैदल जा रहे होते हैं। तो रास्ते में चलते चलते जैकी अभय से सवाल करता है, तो मुझे ये बताओ, क्या सच में भूत प्रेत चुड़ैल जैसी चीजें होती भी हैं? तो इस बात का जवाब देते हुए अभय कहता है, देखो यार, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इन पर विश्वास करते हैं कहीं ना कहीं वो मतलब अफवाहों पे विश्वास कर रहे हैं, दूसरों की बातों में आके विश्वास कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और वो भी आज के मॉडर्न ज़माने में ये बात करना भी मुझे मूर्खता लगती है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ नेगेटिव वाइब्स या फिर नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ें हो सकती हैं, बट भूत प्रेत तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बात को सुनकर जैकी फिर हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, भाई तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जो पोस्ट ऑफिस के पीछे वाली सड़क है वहां पे हर किसी को जाने के लिए मना किया जाता है, और ये कहा जाता है कि वहां पे भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जी का वास है। तो इस बात का जवाब देते हुए अभय कहता है, देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे तो ये लगता है कि वहां पे कुछ गैर कानूनी काम हो रहा होगा और इस वजह से लोगों में ये अफवाह फैला दी गई कि वहां पे नेगेटिव एनर्जी या फिर भूत प्रेत का वास है, ताकि वहां पे कोई जा ना सके और उनका काम चलता रहे। और फिर आगे अभय कहता है कि देखो यार, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम उस सुनसान रास्ते में रात को जाएं और छिपकर वहां की वीडियो निकालें, और अगर सच में वहां पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा होगा तो हम लोगों के नजरों में ला देंगे और इससे हमारा नाम भी होगा, हम फेमस भी हो जाएंगे और लोग हमारी वाहवाही भी करेंगे। तो इस बात को सुनकर जैकी को थोड़ा अच्छा लगा और उसने भी कहा, हाँ भाई बिल्कुल ठीक, ये तो बहुत बढ़िया है। तो उसने भी उसका साथ देना जरूरी समझा। तो वो दोनों वहां से तब घर चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। अब जैसे ही रात होती है वो दोनों पूरी तैयारी करते हैं और अपने अपने घर से बाइक से निकल पड़ते हैं, और बीच रास्ते में वो दोनों मिलते हैं और फिर निकल पड़ते हैं उस सुनसान रास्ते पर जहां पे हर किसी को जाने के लिए मना किया जाता था। हाँ, वो ठहरे नादान, उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे अब क्या होने वाला है। अब वो दोनों ऐसे ही बाइक पे सवार होकर रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे थे। अभी उन्होंने उस रास्ते की ओर बाइक को मोड़ा ही था कि आगे चलकर उनको घनघोर अंधेरा दिखाई देने लगा। हैरानी की बात तो ये थी कि उस रास्ते में इतना ज़्यादा सन्नाटा था कि अगर कोई सुई भी ऐसे ड्रॉप कर दे तो सुई गिरने की आवाज़ भी गूंज उठे, और इसी वजह से ही उन दोनों की बाइक की आवाज़ इतनी गूंज रही थी कि उन्हीं की गूंज की वजह से उन्हें अब डर का एहसास होना शुरू हुआ। और अंधेरा तो इतना ज़्यादा था कि पूछो ही मत, क्योंकि उनके बाइक की रोशनी से ही उनको आगे का सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा था। अब वो अंधेरे को चीरते हुए उस रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी अचानक से उनको एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कुछ इस तरह से आवाजें आने लगी। वो आवाज सुनकर दोनों अचानक से सहम से गए। मतलब थोड़ा सा डर तो उनके अंदर अब आ ही चुका था, क्योंकि अब ये सोचने लगे कि इतनी रात को इतने अंधेरे में कौन है जो यहाँ पे मदद की गुहार लगा रही है। फिर दोनों ने बाइक को वहीं पे खड़ा किया और डरते डरते धीमी सी लाइट में उस आवाज की ओर बढ़ते जा रहे थे।
जैसे जैसे वो करीब जा रहे थे वैसे वैसे ही आवाज भी बढ़ती जा रही थी। तो फाइनली वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से उन्हें सामने एक घना सा पेड़ दिखाई दे रहा था और उसके नीचे बैठी एक लड़की जो कि सर को नीचे किए हुए रोने की आवाज निकाल रही थी। मतलब कि वो रो रही थी सिसकारियां भर भर कर। वो आवाज इतनी डरावनी लग रही थी उसे सुनकर कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस लड़की के पास जाए। हालांकि वो आए ही यहाँ पर इस वजह से थे ताकि वो यहाँ पे हो रहे गैर कानूनी काम का पर्दाफाश कर सके और लोगों की नजरों में ला सके। इसलिए उन्होंने अपने अंदर के डर को थोड़ा दबाया और लड़की की हालत देखकर उन्हें थोड़ा तरस भी आया, क्योंकि जो लड़की की हालत थी वो बहुत बुरी लग रही थी। क्योंकि उसके कपड़े कुछ हद तक फटे हुए थे, उसके शरीर को नकोचा हुआ था। उसकी हालत देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती की हो। तो ये देखकर अभय को लगा कि शायद यहाँ पे भूत प्रेत का नाम देकर इसके आड़ में कुछ गंदे काम किए जा रहे हैं। इसलिए फिर अभय ने जैकी को कहा, भाई तू एक काम कर, जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर, मैं जाता हूँ उस लड़की के पास, उससे उसका हाल पूछता हूँ और तू रिकॉर्डिंग ऑन रखना ताकि हम लोगों को दिखा तो सके कि आखिरकार जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भूत प्रेत है वहां पे क्या क्या गंदे काम हो रहे हैं। तो फिर अभय उस लड़की के पास चला जाता है, उसके पास बैठता है और उससे प्यार से बातें करने लगता है। उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम मतलब क्या कर रहे हो यहाँ पे, वगैरह वगैरह सवाल करना शुरू करता है। और इधर जैकी ने जब कैमरा निकाल कर रिकॉर्डिंग अभी ऑन ही करी थी और वो रिकॉर्डिंग ऑन करके जब उसमें देख रहा होता है तो उसकी हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि जो उसने देखा था वो सच में बहुत ही हैरत अंगेज कर देने वाला था। यानी कि रिकॉर्डिंग में सिर्फ अभय ही रिकॉर्ड हो रहा था, जो लड़की बगल में बैठी हुई थी पेड़ के नीचे वो उसको नजर नहीं आ रही थी। फिर उसने जल्दी से रिकॉर्डिंग बंद करी और फिर अपने डर को कंट्रोल किया, क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं डरा तो उस लड़की यानी कि भूतिया लड़की को पता चल जाएगा ना कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है। तो उसे अब ये लगने लगा था कि हो ना हो ये इंसान तो नहीं है, कुछ तो है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ना डरने की उसने एक्टिंग की। फिर वो बहाने से अभय को उस लड़की के पास से बुलाने की कोशिश करता है और कहता है, अरे भाई देख जरा मेरा कैमरा नहीं ऑन हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। इतनी बात सुनकर अभय उस लड़की के पास से उठकर जैकी के पास आ जाता है और कहता है, अरे भाई क्या यार, तुम्हारा कैमरा एंड टाइम पे बंद हो जाता है, कोई ढंग का कैमरा ले आता। इतना वो बोल ही रहा होता है कि तभी जैकी वो वीडियो उसको दिखाने लगता है कि देख भाई, तुम इसमें रिकॉर्ड हो रहे हो लेकिन वो लड़की रिकॉर्ड नहीं हो रही है। ये देखकर अभय की भी हालत टाइट हो जाती है, पसीने पसीने से वो भीगने लगते हैं और उनको ये बात तो समझ में आ ही जाती है, हो ना हो ये लड़की नहीं है, ये इंसानी लड़की है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ अभय रिकॉर्ड हो रहा है, वो लड़की रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रही। इतना जब उन्हें समझ में आता है वो वहां से टरकने की सोचने लगते हैं कि तभी वो लड़की यानी कि जो भूतिया लड़की होती है वो डरावनी आवाज में हंसने लगती है और उठकर उसके पास आने लगती है कि तभी वो दोनों दौड़ लगाकर अपनी बाइक की ओर भागने लगते हैं। लड़की भी उसके पीछे भाग रही होती है और वो दोनों आगे की ओर भाग रहे होते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो रही होती है, उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। बाइक के पास पहुंचकर जैसे तैसे बाइक पे सवार होकर वहां से भागते हैं और वो पूरी स्पीड से अंधेरे को चीरते हुए वहां से जा रहे होते हैं। अब उनका वो रास्ता खत्म हो चुका था, जो डरावना रास्ता माना जाता था, वो उससे बाहर आ चुके होते हैं और तभी उनको सामने एक छोटा सा ढाबा नजर आता है। वो तब उनकी जान में जान आती है। तो फिर वो दोनों राहत की सांस लेते हुए उस ढाबे के पास जाते हैं और ढाबे पे जाने के बाद मतलब अपना मुंह पे छींटे वीटे मारते हैं, अपनी डर को थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर वो पानी वानी पीने लगते हैं। लेकिन उनके अंदर जो डर बैठ गया था वो इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा ना। तो उस डर को देखकर वहाँ पे जो एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था उनके डर का कारण पूछता है। जब वो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनके डर का कारण पूछा तो उन दोनों ने बताया, अपने डर का कारण बताया, साथ में वो फुटेज भी दिखाने की कोशिश करी बट दिखा नहीं पाए, क्योंकि जब उन्होंने वीडियो फुटेज दिखाने की कोशिश करी तब तक वो वीडियो फाइल करप्ट हो चुकी थी। ये देखकर उनकी और भी ज्यादा हालत टाइट हो चुकी थी। अब वो समझ चुके थे कि सच में वहां पे कुछ तो है, लेकिन क्या है ये अभी उनके मन में सवाल था। इस बात को सुनकर फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि आज से बहुत समय पहले वो लड़की कॉलेज तुम्हारी तरह ही पढ़ने जाया आया करती थी,
लेकिन एक बार कुछ बदमाश लड़कों ने उसे बीच कॉलेज के रास्ते से ही उठा लिया और उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उसकी इज्जत लूटी और उसे जिंदा जला दिया था। और तब से ही उस लड़की की आत्मा उसी रूप में भटकती है और जब भी रात के अंधेरे में वहां पे कोई भी मर्द या लड़का गुजरता है तो वो अपना गुस्सा उस पे निकालती है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम बचकर वापस आ गए। तो दोस्तों, ये तो थी आज की हॉन्टेड कहानी। वैसे अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है, आपके साथ भी कुछ ऐसी अजीब एक्टिविटी हुई है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ भी हुई घटनाएं हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।